Dear students, I am your physics teacher मोहम्मद इकबाल. Dear students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिज़िक्स के चैप्टर फर्स्ट का कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेव्स. दोबारा सुने. क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेव्स. Waves play an important role in our daily life. It is because waves are carriers of energy and information over large distances. This is the importance of waves. मसलन जो हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं तो वो हमारे कानों तक वेव्स की शक्ल में, हवा में पैदा होने वाली वेव्स की वजह से हमारे कानों तक पहुंचती हैं. अब दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफाइन वेव्स एंड हाउ दे प्रोड्यूस. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने वेव्स की डेफिनेशन याद करनी है. वेव्स is a disturbance in the medium which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of times. Dear students, अब हम आपको बताते हैं कि ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं. ये हमारे पास पानी का एक टब है जिसमें पानी भरा हुआ है. आप एक पेंसिल को लेकर हम पानी में ऊपर और नीचे करते हैं जिसकी वजह से पानी की सतह पर वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं. अब अगर जिस जगह हम पेंसिल को ऊपर नीचे कर रहे हैं वहाँ से थोड़ी दूर एक काक रख दें तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद काक ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो गया है, जो ये जाहिर करता है कि वेव्स तो बाहर की तरफ जा रही हैं लेकिन पानी के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे मूव कर रही हैं. तो इसकी पहली एक्टिविटी है डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली. द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स which moves away from the source. When the waves reaches a small piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down about its original position. While the waves will travel outwards, the net displacement of the cork is zero. The cork repeats its vibratory motion about its main position. Activity 2. Take a rope and mark a point P on it. Tie one end of the rope with a hook and stretch the string by holding its other end in your hand. Now flapping the rope up and down regularly will set up a wave in the rope which will travel towards the fixed end. The point P on the rope will start vibrating up and down as the waves passes across it. The motion of point P will be perpendicular to the direction of the waves. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे दो क्वेश्चन थे. पहला था व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेव्स, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि वेव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि ये एनर्जी को और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सबब बनती हैं. क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि ये जो हमारे घरों में एंटीना के ज़रिए टेलीविज़न पर ये जो इन्फॉर्मेशन आती हैं ये
जिस जगह यानी टेलीविज़न स्टेशन से हमारे एंटीना तक वेव्स की शक्ल में आती हैं, इसी तरह जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो आवाज़ हवा में पैदा होने वाले डिस्टर्बेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। तो इसलिए वेव्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अब दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन वेव्स एंड हाउ दे प्रोड्यूस। तो इसमें सबसे पहले हमने वेव्स की डेफिनेशन पढ़ी। क्या वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी हमने दो एक्टिविटीज़ पढ़ी कि एक टब में पानी लेकर एक पेंसिल की मदद से पेंसिल को पानी में हमने अप एंड डाउन मूव किया और हमने देखा कि पानी की सतह पर वेव्स बनना शुरू हो गई हैं। अब अगर जिस जगह हम पेंसिल को ऊपर नीचे कर रहे हैं वहाँ से थोड़ी दूर एक काक रख दिया जाए तो हम देखेंगे कि काक वेव्स के परपेंडिकुलर ऊपर नीचे मूव कर रहा है, जिससे ये जाहिर होता है कि पानी के पार्टिकल्स तो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं जबकि वेव्स बाहर की तरफ जा रही हैं। दूसरी एक्टिविटीज़ में हमने एक रस्सी लेकर उसका एक सिरा एक दीवार के साथ बांध दिया है जबकि दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़ लिया और उस पर एक पॉइंट पी लिया है। जब हमने अपने हाथ को ऊपर और नीचे करना शुरू किया तो हमने देखा कि वो पॉइंट पी में से जब वेव्स गुजरती हैं तो वो ऊपर और नीचे यानी वेव्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो एक्टिविटीज़ हैं जिनकी मदद से हमने ये जाहिर किया है कि वेव को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेव्स, क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन वेव्स एंड हाउ दे प्रोड्यूस, ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं और इसको कॉपी पर नोट करना है।